नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धैः। भावी सिद्धों की इस पाठशाला में हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है कर्म। तो अपने विषय को आगे बढ़ाने से पहले 2 या 3 मिनट के लिए हम एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपको फर्स्ट हाफ फट कराता रहूंगा और जैसे जैसा मैं इशारा करूंगा मेरे फिंगर्स का ऐसा ऐसा आपको रिपीट करना है, ठीक है? सभी करना ध्यान से। तो सबसे पहले हम परिभाषा रिवीजन रिवीजन में लाएंगे कि हमारी कक्षा का विषय चल रहा है कर्म। तो कर्म किसे कहते हैं? जिन जिनको याद है वो रिपीट करते रहेंगे, म्यूट रहने दीजिए बट रिपीट करते जाइए। जो आप वर्ब करेंगे ना आपके होठ हिलेंगे, उससे मैं समझ जाऊंगा। हम्म। तो कोशिश करना सभी उसको रिपीट करें। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ ये रिपीट करने से पहले। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि पता नहीं यार मम्मी पापा ना जबरदस्ती हमें क्या सिखाई जा रहे हैं और ये इसका हमारे लिए कितना यूजफुल है या नहीं है, आदि आदि ऐसी बातें। आपको पता है इस दुनिया में लोग पैसा देकर काउंसलिंग कराते हैं, किसकी? अपनी खुद की। पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें काउंसिल कीजिए। उससे क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है? उससे हमें हील मिलता है, हीलिंग्स होती हैं हमारी। हमारी जो साइकिक पावर्स होती हैं या हमारा जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है। और वो जो लाखों रुपए फीस लेते हैं ना आपको हील करने के लिए, वो आपको सिखाते क्या है या आपको बताते क्या है? वो मोटिवेशन के नाम पे आपको यही चीजें थोड़ा अपने स्टाइल में मोल्ड करके बतलाते हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। इन्हीं फैक्ट्स के साथ आपको ट्यून करते हैं मतलब रूबरू करते हैं इन फैक्ट्स के साथ आपके माइंड को, जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बदले आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं। दूसरी बात, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, एक राह चुननी है, आपको समझना है कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कर्म के माध्यम से जो आप सीखेंगे, जिससे आपको वे ऑफ पाथ मिलेगा लाइफ का। आप इसको सिर्फ इस नजरिए से मत देखो कि हमें धर्म की कक्षा सिखाई जा रही है। धर्म की कक्षा नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। समझ नहीं बात क्या है ये? आर्ट ऑफ लिविंग। और तीसरी बात, इस आर्ट ऑफ लिविंग का संबंध सिर्फ जैन दर्शन से है ऐसा नहीं, ये टोटल ह्यूमन बीइंग से है। दुनिया का एक भी मनुष्य इस सिद्धांत के बाहर नहीं है जिस सिद्धांत को आप सीख रहे हैं। चाहे वो लेशिया का सिद्धांत जो आपने सीखा वह, और चाहे जो आप कर्म फिलोसफी पढ़ रहे हैं ये ऐसे सिद्धांत है कि एक मनुष्य दुनिया का ऐसा नहीं है जो इस सिद्धांत से बाहर चला जाए। मनुष्य में इसलिए कह रहा हूं, है तो कोई भी प्राणी नहीं, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में हो, पहाड़ के रूप में हो, पानी के रूप में हो। लेकिन ह्यूमन बींग्स को आप बहुत जल्दी से समझते हैं। इंसान आपको दिखाई देता है, उसको आप जीव समझते हैं। या आपको दिखता है कि जैसे मेरे हाथ पैर हैं इसके हाथ पैर हैं, और जैसा मेरे पास दिमाग है सोचने की शक्ति है ऐसे इसके पास भी है। उनसे जो ट्यूनिंग की जाती है या उनकी उनके साइकोलॉजी को समझा जाता है या अपनी साइकोलॉजी को समझ के जो आगे बढ़ा जाता है, उसमें जो ये प्रिंसिपल्स है ना, चाहे वो लेशा के प्रिंसिपल्स हैं चाहे वो कर्म के प्रिंसिपल्स हैं, मैंने खुद कॉलेज में पढ़ा है ये सब। ये जो धर्म की पुस्तकों में फिलोसफीज में हम कर्मादि पढ़ते हैं ना, इन्हीं को बस मोल्ड करके अपने शब्दों में चेंज करके किसी को एनर्जी नाम दे दिया जाता है, कॉस्मिक एनर्जी नाम दे दिया जाता है या कुछ भी नाम दे दिया जाता है, और वहां से उनको ट्यून किया जाता है। मेडिटेशन क्या है? क्या होता है मेडिटेशन? आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, आप अपने माइंड से उसको फॉलो करते हैं और बस आप मेडिटेट हो जाते हैं। समझ में ही बात नहीं समझ? वो कहते हैं ना मैनिफेस्टिंग। क्या होती है मैनिफेस्टिंग? क्या चीज़ है मैनिफेस्टिंग? सुना है? आजकल यूथ में बहुत फेमस है मैनिफेस्टिंग।
कि आप जैसा सोचते हैं वैसा पाते हैं, यूनिवर्स आपको वैसा देने लगता है। तो ये मैनिफेस्टिंग काम कैसे करती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे जो मेन लॉजिक है ना, जो साइंटिफिक रीजन है, वो ये है जो आप कर्म या फिर लेशिया के माध्यम से सीख या समझ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सीरियस होकर देखिए और समझेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। बस फर्क कितना है कि जो शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा, जो वोकेबलरी है, वो प्राकृत और संस्कृत की होगी। यही मैं जर्मन में बोलूं या फ्रेंच में बोलूं तो आपको लगेगा अरे पता नहीं कौन सी लाखों रुपए की क्लास समझाई जा रही है हमको। इन्हीं शब्दों को फ्रेंच में और जर्मन में बस नाम कन्वर्ट कर दिया गया उनका, और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, नाम कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम द्रव्य कहते हैं ना, उसको आप मॉलिक्यूल कहते हो। जिसको हम परमाणु कहते हैं उसको आप एटम कहते हो। पर इतना ही फर्क है। अब मैं द्रव्य की जगह मॉलिक्यूल या एटम बोलूँ तो आपको लगेगा ये तो हमारी बात है, जबकि बात वो एक्चुअल में हमारी है। हमारी इन सेंस ये दर्शन की, जिसको उन्होंने सिर्फ चुराया है। आती बात समझ में नहीं आती है? क्या किया है? चोरी किया है, शुद्ध चोरी। ठीक है। और शुद्ध चोरी की इसके तो पूरे प्रमाण है, सारी दुनिया मानती है कि चोरी है। प्रवचन सार से, समय सार से, नियम सार से चुरा कर आई ये बातें। लेकिन ठीक है, हमें यहाँ पे थेफ्ट चोर सिद्ध नहीं करना है, हमें तो यहाँ पे सिद्धांत समझना है। तो सीरियस होकर सिद्धांत को आप समझेंगे तो आपको बहुत लाइफ में काम आएगा। तो हम जल्दी से रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कर्म किसे कहते हैं। तो पहली व्याकरण की परिभाषा की, कर्ता के कर्म की क्रिया का फल जिसे प्राप्त होता है, रिपीट करो, उसे कर्म कहते हैं। दूसरी परिभाषा जैन दर्शन की, कि कर्म किसे कहते हैं, संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। संसार में परिभ्रमण किसका हो रहा है, कि मेरा हो रहा है। तो मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मेरा संसार में परिभ्रमण हो रहा है। तो कहते हैं कर्म तीन प्रकार के होते हैं। करो, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म, तीसरा नो कर्म। समझ में बात? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कि द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। भाव कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कि भाव कर्म 3 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। सीखो कुछ। ये देखो छोटी बच्ची मिराया, तो आपको क्या लगता है कि वो छोटी है इसलिए ऐसा कर रही है? इंटेलिजेंट है वो इसलिए ऐसा कर रही है, समझे? ये इंटेलिजेंसी की निशानी है। आपको मालूम हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है? आपको पता नहीं है। आप जो ये इशारा करेंगे ना हाथों का, इससे क्या होगा, आपको लगेगा बचकानी हरकत है। बचकानी हरकत नहीं है, इस इशारे से आपका माइंड ट्यून होता है। ट्यून होता है ना, तो याद हो जाता है आपको ऑटोमेटिकली। याद नहीं करना पड़ता, कहीं लिखना नहीं पड़ता, बस आप इशारे से सीखेंगे और यहाँ फीड होता चला जाएगा। कौन सिखाता है ये बात मालूम? आप नासा ज्वाइन करेंगे ना कभी, एस्ट्रो साइंस पढ़ेंगे आप, वहाँ आपको ये चीजें सिखाई जाएगी, साइन लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। आप बोलना जानते हैं फिर भी आपको साइन लैंग्वेजेस याद कराई जाती है। क्यों? क्योंकि साइन लैंग्वेज से हमारा जो दिमाग है वो ज्यादा काम, तेजी से काम करने लगता है, जल्दी से यादें करने लगता है चीजों को। अबैकस सीखा किसी ने? कभी कभी कोई ज्वाइन किया अबैकस? कैसे करते हैं कैलकुलेशन अबैकस में, देखा है कभी? नहीं देखा होगा है। करते हैं ना अबैकस में कैलकुलेशन, कैसे की जाती है आप देखना, ऐसा लगेगा ये क्या खेल कर रहे हैं। लेकिन वो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, एक्चुअल में हमारा माइंड और ज्यादा तेजी से काम करता है जब हम अपनी फिंगर्स के इशारे से किसी चीजों को याद करते हैं ना। तो जो हमारे माइंड की, हमारे दिमाग की काम करने की शक्ति होती है, वो क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है, और तेजी से काम करने लगता है वो। और इसीलिए अबैकस की कैलकुलेशन सबसे फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ दिमाग काम नहीं करता वहां पर, वहां पे साइन लैंग्वेजेस भी काम करती हैं। पकड़ में ही बात? ऐसा। तो देखो कर्म तीन प्रकार के समझे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। और भाव कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य कर्मों में हमने क्या समझा? 8 प्रकार के द्रव्य कर्म होते हैं, जिसमें पहले नाम के द्रव्य कर्म का नाम है ज्ञानावरणीय। फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है ज्ञान और इस पे आ गया आवरण, तो क्या बन गया? ज्ञानावरण। आवरण माने ढकना। दर्शन आवरण, तो क्या बन गया? दर्शनावरण। दो नाम याद हो गए, पहला ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण। ज्ञान और दर्शन माने जानना और देखना। इसको शॉर्ट में कहेंगे तो नॉलेज। नॉलेज है ना। तो नॉलेज का कम हो जाना या ढक जाना, जब कोई चीज छुप जाती है
तो नजर आती है? नजर नहीं आती है। ऐसे ही हमारे नॉलेज नजर नहीं आ रही है। किसको नजर नहीं आ रही है? कि दूसरों को तो नजर आ ही नहीं रही है, हमें खुद भी नजर नहीं आ रही है। हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास कितने नॉलेज है, हमारी नॉलेज ज्यादा है या हमारी नॉलेज कम है। हमें लग तो रहा है कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया में हैं, और हम उनकी इंटेलिजेंसी को क्या नहीं कर पाते? कैच नहीं कर पाते, बीट नहीं कर पाते, compete नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअलिटी हमसे ज्यादा होती है। क्यों? किस लिए होती है? तो इस ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध का कारण कौन है? तो सबसे पहला कारण है प्रदोष। क्या नाम है सबसे पहला? प्रदोष। दोष माने गलती, और प्रदोष माने बहुत बड़ी गलती। ठीक है ना? तो गलती क्या क्या की थी हमने? कि हमने जब ज्ञानी का, जो नॉलेजेबल पर्सन थे, जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज थी, जब हम उनका मजाक बनाते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उन पे कोई दोषारोपण करते हैं, तो क्या होता है? हमारी नॉलेज डाउन होती है। और ऐसा जब हम ज्ञान के क्षेत्र में करते हैं, जब नॉलेज ऑफ सिंबल, कौन है नॉलेज ऑफ सिंबल? सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है? सॉरी, सिंबल जी। ऑफ नॉलेज कौन? भगवान आपके सर्वज्ञ। दुनिया में कोई भी होगा, मुझे नहीं मालूम कौन है ना? सिंबल ऑफ नॉलेज आप स्वामी विवेकानंद को भी मान सकते हैं, है ना? आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हो, वट एवर, दुनिया में, है ना? लेकिन एक्चुअल में सिंबल ऑफ नॉलेज है सर्वज्ञ भगवान, जिनेन्द्र भगवान, पहला। और सेकंड सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है? दूसरा, दूसरा है मेरा स्वयं का चैतन्य भगवान आत्मा, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। हु आई एम, आई डोंट नो। क्या कहा? हु आई एम, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हें नहीं मालूम तुम कौन हो, क्योंकि तुम बॉडी के एड्रेस को अपना एड्रेस समझते हो, बस, जबकि तुम्हारा एड्रेस इस बॉडी से कुछ डिफर है, अलग है। आती बात समझ में? तो जब हम इस ज्ञान के आधार का, जो बेस ऑफ नॉलेज है, इसका अनादर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, इससे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तब क्या होता है? तब हमारा नॉलेज डाउन हो जाता है, अर्थात आवरण भाव को प्राप्त हो जाता है। और क्या बन जाता है ये? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध का कारण बन जाता है। पहला रीजन क्या हो गया? प्रदोष। याद हो गया सभी को? प्रदोष किसे कहते हैं? ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरण का अनादर करना, उनमें किसी प्रकार का दोषारोपण करना, उनसे जलन करना, ईर्ष्या करना, जेलेसी फील करना। तो उससे क्या होगा? हमारा ज्ञान अपने आप ही घट जाएगा। इवन आपका दोस्त भी है, आपका फ्रेंड भी है, और आप उसकी नॉलेज से जलते हैं, उसके ज्ञान से जलते हैं, आप दुखी होते हैं कि ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे है, तब क्या होता है? हम्म तब आपका नॉलेज, आपका ज्ञान ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। देखो कितना कितना साधारण सा उपाय है। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। क्या समझे ना? और काम कैसा है? एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। सुनिए, ये कहावत है। काम ऐसा है कि एक तो गलती की, और गलती भी कैसे की? छोटी गलती नहीं की, बड़ी गलती की। जब जैन दर्शन का अपमान किया, भगवान अनंत भगवान के स्वरूप को नहीं समझा, उनके दर्शन आदि करने को क्या समझा? बैकवर्ड समझा। मम्मी कहती है मंदिर चलो, तो आपको क्या लगता है? टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट। आपने देखा है? किसी ने भी देखा है? भगवान अपने अपने मंदिर में, जैन मंदिर में जो भगवान होते हैं, उनकी जो मूर्ति होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? देखा है? मेरा है, आपने देखा है? आप कभी मंदिर गए हैं दर्शन करने? देखा है भगवान कैसे होते हैं? देखो मैं बताता हूँ। तो जब आप मंदिर जाओगे तो आपको देखना कि अनंत भगवान आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे 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 उंगली होगी, और ऐसे चक्र घूम रहा होगा उनके हाथ पे, ऐसे ही होते हैं ना? ऐसे ही होते हैं ना? ऐसे नहीं होते? तो ऐसे ऐसे हाथ किया होगा उन्होंने, ऐसे आशीर्वाद दे रहे होंगे, ऐसे होते हैं। क्यों? सोचो अच्छे से, ध्यान से, कैसे होते हैं? उनकी उंगली पे चक्र घूम रहा है, या उनका ऐसा हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं, या उनके हाथ में धनुष तीर है, या उनके हाथ में कोई हथियार है, गदा है? कैसा है उनका? उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी फॉर्म होता है, वो कैसा होता है? हम्म आंख बंद और हाथ पे हाथ रखे और एकदम शांत मुद्रा,
किसे देख रहे हैं? किसे देख रहे हैं? आपको नहीं देख रहे हैं वो। आपसे कोई मतलब है उन्हें? कोई मतलब नहीं है। कहाँ मगन है वो? अपने आत्मा में मगन है। वो एक्चुअल में सिंबल नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज है एक्चुअल में। क्यों? या विद्या सा विमुक्त है। विद्या किसे कहते हैं? ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान नाम ही उसका है जो हमें इस दुनिया से बिल्कुल अलग, एकदम ऊंचा उठा दे, ऊपर उठा दे, अलग कर दे बिल्कुल। सारी दुनिया हमारे हाथ पर ऐसे रखी नजर आए जैसे हमारे हाथ पर कोई छोटी सी वस्तु आंवला रखा है। छोटी सी चीज बिल्कुल प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती हो, बिल्कुल सारी दुनिया हमारे सामने ऐसी कुछ भी नहीं। अप्रभावी कर देता है ज्ञान, मुक्त कर देता है, विमुक्त कर देता है। आज की डेट में, दुनिया में, आज की डेट में दुख का कारण कौन है? क्या लगता है आपको? देखो, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता वो दुखी है, और जिन्हें मोबाइल चलाना आता है वो सुखी है। ऐसा ही है ना? किसको ओटीपी देना, किसको ओटीपी नहीं देना? तो जिसको ओटीपी नहीं देना चाहिए उसको जब आप ओटीपी दे देते हैं तब क्या होता है? तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये गलती कैसे होती है? नॉलेज की कमी के कारण ऐसे ही होता है। सीधी सी बात है। तो दुनिया में जहां जहां जिस जिस क्षेत्र की आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां वहां क्या होता है? आपको दुख होता है। और जहां जहां आपको ज्ञान होता है वहां वहां क्या हो जाता है? आप एकदम शांत हो जाते हैं। जब चीजों के बारे में आपको मालूम होता है, वो चीजें कैसे सॉल्व की जा सकती हैं ये आपको मालूम होता है, ये काम कैसे करती हैं ये चीजें आपको मालूम होती हैं, तब क्या होता है कि जब हमारे पास रास्ता है, यानी कि नॉलेज है, तब हमारे को कोई दुख नहीं है। दुख तो तभी है जब हमें कोई रास्ता नहीं पता, जब हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे कर सकता हूँ, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, किसके पास जाऊं, कुछ नहीं पता। ये जितने भी क्यों, कहाँ, कौन है ना, ये सब दुख के कारण है। और जितने भी है, मालूम है, आई नो, ये सब कैसे हैं? ये सब सुख के कारक है। तो ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान लोक में सर्वोत्तम है। और इस ज्ञान को धारण करने वाले जो भगवान है, अनंत भगवान, हाथ पे हाथ रखे हैं, आंखें बंद करे हैं, ये कौन है? ये सिंबल ऑफ नॉलेज है। अनंत ज्ञान के धारी हैं, अनंत सुखी भगवान है। इन्हें आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये आपको आशीर्वाद नहीं देते। कोई आशीर्वाद, तुम आ गए चलो अच्छा हुआ, आशीर्वाद ले लो हमारा, ऐसा नहीं करते। तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो चक्कर चला देंगे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चक्कर चला दे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। समझ में बात? नहीं समझ में? या गदा हाथ में लिए कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो पड़ेगी एक, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। कैसा है कि जो कर्ता जो क्रिया करेगा उसके फल को स्वयं प्राप्त करेगा। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं? इसलिए भगवान को जरूरत नहीं है आपने क्या किया, क्या नहीं किया। ऐसे नॉलेज ऑफ सिंबल के दर्शन करने से आप क्या करते हैं? मना कर देते हैं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं देखना, हमें उनके दर्शन नहीं करने। क्या है वो? स्टैचू ही तो है, मूर्ति ही तो है। मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है वो। क्या है वो? सिंबल है, सिंबल, सिंबल है। टीवी में क्या है, मोबाइल में क्या है? स्क्रीन ही तो है, पिक्चर ही तो है। उसको देख कर तो बड़ा बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो बस हिलती डुलती नजर आती है। छू तो आप उसको भी नहीं सकते, प्राप्त तो आप उसको भी नहीं कर सकते। लेकिन वहां अनेकों अनेक रंग नजर आते हैं, अनेकों अनेक प्रकार के हिलने डुलने वाले भाव नजर आते हैं, तो आपको आकर्षित करते हैं। और भगवान कैसे नजर आते हैं आपको? बेरंग, है ना, कोई रंग नहीं। कोई हिलना डुलना नहीं, एक जगह ऐसे खड़े हैं बस आंख मूंद के। क्या उन्हें देखें? ओहो, जिसने सारे जगत को देख लिया है उन्हें देखना, ये तो महाभाग्य की बात है। लेकिन जो इससे डरता है, कतराता है, पीछे भागता है, उसको क्या समझता है? ये बेकार का समय खराब करने वाली चीज, इसमें क्या है? मैं तो बैकवर्ड फील हो रहा हूँ। और दुनिया के बच्चे, मेरे दोस्त तो मंदिर जाते नहीं, मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझे मंदिर भेजती। मंदिर नहीं भेज रही बेटा, मंदिर नहीं भेज रही है। एकलव्य की कहानी सुनी? एकलव्य की स्कूल में ही सुनी होगी, स्कूल में ही पढ़ी होगी। एकलव्य की कहानी क्या है? उसने एक मूर्ति बनाई, किसकी? द्रोणाचार्य की। वो नहीं जानता था द्रोणाचार्य कैसे दिखते हैं, मालूम? सिर्फ उसने सुना था कि इस दुनिया में कोई एक गुरु है जिसका नाम द्रोणाचार्य है, और वो धनुर्विद्या में निपुण है। बस इतना सुना था उसने, कभी देखा नहीं था। कैमरे का जमाना नहीं था वो कि अखबार में फोटो छप रही थी और उसने देख लिया ये द्रोणाचार्य है, मालूम?
उसको नहीं मालूम था क्या था, सिर्फ उसने नाम सुना था। फिर क्या किया उसने, एक मूर्ति बनाई और उसके सामने क्या किया, अभ्यास किया, और क्या हुआ उसका रिजल्ट। हम्म कि भले ही दुनिया धनुधर के रूप में कर्ण को या अर्जुन को मानती हो, बट एक्चुअल धनुधर कौन था, एक्चुअल वो एकलव्य था। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती, क्या कहते हैं। आपने आइंस्टाइन की कहानी सुनी होगी, मैं आपको रिपीट कराता हूँ, स्कूल में पढ़ी होगी आपने। आइंस्टाइन था ना, उसका एक ड्राइवर था। वो जितने भी लेक्चर और सेमिनार होते थे, वो ड्राइवर उसके साथ जाता था। और वो जो आइंस्टाइन था, वो एक ही लेक्चर सब जगह देता था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो उसने इजाद किया था। तो उस ड्राइवर ने उस लेक्चर को इतनी बार सुना था, इतनी बार सुना था, इतनी बार सुना था, कि वो हूबहू आइंस्टाइन जैसा उसको याद हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे आइंस्टाइन एक बार उससे चर्चा करता है, तो वो बताता है कि अरे ये जो आप सर बोलते हैं तो मुझे याद है, एकदम मुंह जबानी याद है। तो आइंस्टाइन को बड़ा अचंभा होता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जिसे समझ नहीं पाते या याद नहीं कर पाते, मेरे ड्राइवर को वो क्या है, याद है, या वो बात समझ में आती है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जिस सेमिनार में वो जा रहा था, वहां पे भी उसको कोई नहीं जानता था, क्योंकि कैमरे का जमाना नहीं था ना। हर कोई नहीं जानता था कि ये आइंस्टाइन है। तो आइंस्टाइन ने अपनी जगह किसको भेज दिया, ड्राइवर को भेज दिया पोडियम पर। और ड्राइवर ने वो लेक्चर एज इट इज बोल दिया। अब सारी दुनिया ताली बजा रही है, हाथ मिला रही है, उसके पास जा रही है, उसका ऑटोग्राफ ले रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सारी दुनिया किसके पास जा रही है, आइंस्टाइन के पास जा रही है, ड्राइवर के पास जा रही है, या नॉलेज के पास जा रही है, किसके पास जा रही है। वो जो ऑटोग्राफ लिया जा रहा है, वो आइंस्टाइन का लिया जा रहा है या नॉलेज का लिया जा रहा है। वो जो हाथ मिलाया जा रहा है, वो आइंस्टाइन से मिलाया जा रहा है या नॉलेज से मिलाया जा रहा है, किससे, सोचो, नॉलेज से। समझते हैं आप या नहीं समझते, नॉलेज कितनी बड़ी चीज है। नॉलेज कोई छोटी चीज नहीं है। लेकिन जब आप नॉलेज को क्या समझते हो, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जो मुझे पता है वो इनफ है। तब आप जिंदगी में क्या नहीं कर पाते, तरक्की नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, मैं आपको किताब पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, सुनना ध्यान से। सबसे पहला बेसिक रूल, सबसे पहला क्या, कि जो लोक में ज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान है, जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनका क्या मत करो, उनसे कभी ईर्ष्या मत करो, उनसे कभी जेलेसी फील नहीं करो, उनका कभी अपमान नहीं करो। तो क्या होगा, फ्री फंड में आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। एक किताब नहीं पढ़ोगे आप, और आपकी नॉलेज बढ़ने लगेगी। और ये बात परम सत्य है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैंने किताबें कम पढ़ी हैं, और मैं जानता ज्यादा हूँ, ये सच्ची बात है बिल्कुल, कि मैंने किताबें कम पढ़ी हैं और जानता मैं ज्यादा हूँ। क्यों, क्योंकि एक सिद्धांत जो हमने अपने जीवन में अपनाया, कौन सा, कि किसी की भी नॉलेज से ईर्ष्या नहीं करना, सबकी नॉलेज को अप्रिशिएट करना, गलत नॉलेज को तो कभी एक्सेप्ट नहीं करना, बट राइट नॉलेज को क्या करना, अप्रिशिएट करना। और नॉलेज राइट है या रॉन्ग है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा, जब हम उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेंगे तभी मालूम चलेगा, अदरवाइज तो नहीं मालूम चलेगा। हम कैसे कह सकते हैं ये नॉलेज राइट है, ये नॉलेज रॉन्ग है, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो ही हम ये बात जान सकते हैं। तो पहला सिद्धांत सभी याद कर लें, क्या है पहला सिद्धांत, प्रदोष नहीं करना। अर्थात जो इस विश्व में, इस दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, मुक्ति के कारक हैं, ऐसे जो अरहंत भगवान हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित जो जिन वचन जिन वाणी है, और उसका अनुसरण करने वाले जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी और उनके गुरु हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना, उनसे कभी ईर्ष्या नहीं करना। कभी कभी आप अपनी मम्मी का भी अपमान कर देते हैं, क्या मम्मी तुम वैसे तो बड़ी नॉलेज वाली बनती हो, है, और वैसे हमें डांटती रहती हो, वैसे हमें मारती रहती हो। तो मम्मी आपको डांटती है या मारती है या कुछ कहती है, तो किसके लिए कहती है, किसके लिए। और मम्मी ने डांटा, अपमान किसका किया आपने, उनकी नॉलेज का। क्या, कि वैसे तो तुम पढ़ती रहती हो और वैसे मुझे डांटती हो। तो तुम बुरा किसको कह रहे हो, मम्मी को या उनकी पढ़ाई को, बुरा किसको कह रहे हो, उस पढ़ाई ने थोड़ी आपको डांटा है, डांटा तो मम्मी ने है। लेकिन आप टारगेट किसको कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो आप उनकी नॉलेज को, टारगेट कर रहे हो आप उनकी एक्टिविटी को।
मम्मी का आपको डांटना वो एक अलग बात है, और मम्मी का अपने आप से पढ़ाई करना या किसी चीज को समझना या जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना वो एक अलग बात है। कुछ बात समझ में नहीं? मान के चलो गलती तो करो आप, ठीक, और मम्मी डांटे आपको आपके फ्रेंड के नाम से, गलती किसने की? आपने। और डांट कहां से पड़ी? कि वो तेरा डैश डैश नाम का दोस्त है ना, उसके चक्कर में तू ऐसा करता है, हर बार आपको उसी के नाम की डांट पड़े, तो आपको नहीं लगेगा यार उसकी क्या गलती है, उसको मम्मी बार बार बीच में क्यों ले आती है, उसका इसमें क्या रोल है? ऐसा लगेगा आपको या नहीं लगेगा? लगेगा ना। भाई कोई काम मैं कर रहा हूं और मेरी दोस्ती किसी से है, तो जिससे मेरी दोस्ती है और मैंने जो काम किया उससे उसका क्या लेना देना? काम तो मैंने किया है। बात समझ में आती है नहीं आती है? ऐसे ही मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरे पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज का और इस काम से, इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये मेरी गलती है कि मैंने उस नॉलेज को यूज नहीं किया, ये मेरी गलती है कि मैंने उस नॉलेज को सही जगह अप्लाई नहीं किया। लेकिन वो नॉलेज जो है जिसको हम बुरा कह रहे हैं, कि तुम शास्त्र पढ़ती हो फिर भी ऐसा करती हो, तो तुम शास्त्र को बुरा क्यों कह रहे हो? उसको बुरा क्यों कह रहे हो? टारगेट उसको क्यों कर रहे हो? उनके मंदिर जाने को या उनके आपको मंदिर जाने के लिए कहने को, या उनके स्वयं के पढ़ने को, या आपका उनको कहना कि आप पढ़ाई करो, इसको टारगेट क्यों कर रहे हो? टारगेट करना है तो उस गलती को करो, टारगेट करना उस पर्सन को करो, बट नॉलेज को कभी टारगेट नहीं करना। समझ में आई बात? उसको कभी बुरा नहीं कहना, उसको कभी गलत नहीं कहना। बात समझ में आती है नहीं आती है? वो मंदिर जाती हैं इसलिए गलत है, वो पढ़ाई करती हैं इसलिए गलत है, उनको मोक्ष मार्ग का ज्ञान है क्या वो इसलिए गलत है? गलत तो हम इसलिए हो सकते हैं कि हमें उसको अप्लाई करना नहीं आता है। एक डॉक्टर सिगरेट पीता है, तो डॉक्टर की डॉक्टरेट जो उसके पास डिग्री है उसकी गलती है? एक डॉक्टर सिगरेट पीता है, तो डॉक्टर को नहीं मालूम कि स्मोक करने से कैंसर हो जाता है? डॉक्टर को नहीं मालूम। आप किसी डॉक्टर को बोलो वैसे तो तुम डॉक्टर हो वैसे सिगरेट पीते हो, तो क्या कहेगा वो आपसे? क्या बोलेगा? सिगरेट पीना मेरा निजी रोल है और मैं डॉक्टर हूँ, ये एक अलग बात है। तो तुम किसी डॉक्टर से सिर्फ इसलिए इलाज नहीं कराओ कि वो सिगरेट पीता है, ऐसा पॉसिबल है? बोलो। तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और उससे पूछो कि डॉक्टर साहब पहले आप ये बताओ क्या क्या आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं? क्यों? क्योंकि सिगरेट मैंने स्मोकिंग इंजर्ड फॉर हेल्थ है ना, वो मैंने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जिस डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं उस डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराऊंगा। ऐसे शर्त लगाते हो आप कभी? बोलो। अरे बोलो ना। ऐसी शर्त लगाते हो? ऐसी शर्त लगाओगे ना बच्चू, तो बीमार ही रह जाओगे। डॉक्टर के पास जो डॉक्टर की नॉलेज है वो एक अलग बात है, और उसके जीवन में कोई गलती है वो एक अलग बात है। मेरी बात समझ में आती नहीं आती है? हम डॉक्टर के पास इलाज करने गए हैं, वो उसकी नॉलेज का यूज करेंगे, हम जो पे करेंगे ना वो उसकी नॉलेज के लिए करेंगे। वो सिगरेट पीता है या नहीं पीता इसके लिए नहीं करेंगे, ये हमारा कंसर्न नहीं है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? तो जो हम जो नॉलेज का अपना अपमान करने लगते हैं, जिनेंद्र भगवान का अपमान करने लगते हैं, जिन वाणी का अपमान करने लगते हैं, जिन मंदिर का अपमान करने लगते हैं, इससे क्या होता है? इससे जो हमारा नॉलेज का वे और रास्ता है ना, पाथ, वो बंद हो जाता है। आती है समझ में नहीं आती है? अब प्रदोष बहुत लंबा चैप्टर है, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा ना तो 300 पेज की किताब है एक प्रदोष की, 300 पेज की। लेकिन आप थोड़ा कहूं और ज्यादा समझो इतनी सी बात, कि एक नियम क्या नहीं करेंगे हम कभी, कि हम जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी और जिनवाणी के वचनों का कभी अपमान नहीं करेंगे। क्या करेंगे बोलो फिर से? कि हम सभी जिनेंद्र भगवान, भगवान की वाणी, जो उनके वचन है, और उनके वचन का अनुपालन करने वाले जो गुरु हैं, हम उनका कभी अपमान नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि जब आप यह क्रिया करेंगे, क्या क्रिया करेंगे? कि अपमान नहीं करेंगे, तो उसका फल आपको मिलेगा। क्या फल मिलेगा? कि आपकी नॉलेज अपने आप ही बढ़ने लगेगी। जितना जितना आप सम्मान करेंगे आप खुद पाएंगे अपने आप में कि ऐसा कैसे चमत्कार हो रहा है कि मैं पढ़ता तो थोड़ा हूं और जानता ज्यादा हूं। ऐसा ऑटोमेटिकली होने लगेगा। समझ में ही बात? कोई भी दुनिया में हो, हम उसके ज्ञान का क्या नहीं करेंगे? उसका अपमान नहीं करेंगे, उसकी नॉलेज से ईर्ष्या नहीं करेंगे। वो मुझसे ज्यादा जानता है इसके लिए हम उससे जेलस फील नहीं करेंगे। पकड़ में आ गई बात? अब दूसरा दूसरा रीजन, उसका नाम है मात्सर्य।
क्या नाम है उसका? मात्सर्य। रिपीट करेंगे सभी। पहले का नाम था प्रदोष, दूसरे का नाम है मात्सर्य, तीसरे का नाम है निन्नव, है ना? थोड़ा सा आगे पीछे हो गया नाम, तो कोई बात नहीं। पहला नाम है प्रदोष, दूसरा नाम है निन्नव, मात्सर्य तीसरा है। निन्नव और मात्सर्य थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, पर हम निन्नव से पढ़ेंगे। तो पहला था प्रदोष और दूसरा है निन्नव। क्या है ये? ज्ञानावरण और दर्शनावरण, कर्म के बंध का कारण। पहला क्या था? प्रदोष। दूसरा क्या है? निन्नव। अब ये निन्नव क्या चीज होती है? ये कौन सा कर्म है जो हमारी नॉलेज को डाउन कर देता है? तो निन्नव भी बहुत छोटा सा नियम है, देखो समझेंगे क्या होता है। आपने कोई नॉलेज प्राप्त की, आपके पास कोई नॉलेज है, ठीक है ना, और हमने आपसे पूछा ये आपने कहाँ से सीखा, तो आपने ऐसे, अरे तुम हमें जानते हो, हमें अपने आप आ गया। एक्चुअल में आपने सीखा था किसी बुक से, अथवा आपने सीखा था किसी गुरु से, आपने सीखा था अपने दोस्त से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, किसी से आपने सीखा था। कहीं अखबार का कोई कटिंग पढ़ा था, आपने वहां से सीखा था। कोई मैगजीन पढ़ी थी, वहां सीखा था। आपने टीवी में कोई न्यूज चैनल पे उस बात को सुना था, या आपने कहीं से भी उस चीज को सीखा था, उस नॉलेज को सीखा था। और हमने आपसे पूछा, किसी ने आपसे पूछा, यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तुझे ये बात कहाँ से मालूम चली? तो आपने क्या कहा? कि बेटा हमें सब मालूम है, ऐसा। आपने क्या किया? जो जो नॉलेज का स्रोत था ना, ओरिजिन, उसका नाम छुपा दिया। आपने सच नहीं बताया। तो क्या किया आपने? निन्नव। निन्नव माने छुपाना। क्या छुपाना? कि ये ज्ञान मैंने कहां से प्राप्त किया है, उसका नाम छुपाना। इससे क्या होता है कि जैसे आप ज्ञानियों का नाम छुपाते हैं, ऐसे आपका ज्ञान भी आवरण यानी कि छुप जाता है। पकड़ में ही बात। आपने देखा होगा, आप इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, लेकिन यश जीरो। करते तो आप हैं, और उसका क्रेडिट मिल जाता है किसी और को। ऐसा होता है या नहीं होता? कुछ लोग किंग मेकर होते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं, तो नॉलेज तो सारी उनकी होती है, और फेम किसी और को मिल रहा होता है। क्यों होता है ऐसा? कि उन्होंने अपने जीवन में दूसरी गलती की थी। दूसरी गलती का नाम क्या है? निन्नव, छुपा लेना। जैसे मान के चलिए, आपने साइकोलॉजी का एक नियम लेशा से सीखा, फॉर एग्जाम्पल मुझसे सीखा या किसी से भी सीखा, और वो आपने अप्लाई कर दिया अपने दोस्त के ऊपर, या अपने किसी टीचर के ऊपर, या अपने किसी फ्रेंड को समझाने के लिए कोई थॉट, और सबने बड़ी तालियां बजाई, अरे वाह, तुझे कैसे मालूम चला? कि भाई कमाल है अपना। कि मैंने खुद से सीखा, या मैंने खुद से जाना, या मैंने खुद से किया। तब क्या हो गया? कि आपने जो उसका ओरिजिन था, ओरिजिन, उसका नाम छुपाया। और नाम छुपाने से क्या होता है? दूसरे नाम का दोष होता है निन्नव, जो आपकी नॉलेज को क्या कर देता है? आपकी नॉलेज को डाउन कर देता है। होमवर्क तो कराया आपने मम्मी से, क्वेश्चन आंसर्स तो पूछे आपने अपने पापा से, और टीचर ने पूछा बेटा आपने कैसे किया, तो आपने क्या कहा? कि मैम मैंने अपनी इंटेलिजेंसी से किया है। समझ में, बात नहीं समझ में? क्या किया आपने? निन्नव, दूसरे नाम की गलती की आपने, आपको पता नहीं है। आपको लगेगा इसमें क्या है, बस मैंने बताया तो नहीं। लेकिन जैसे आप ज्ञानी का नाम छुपा रहे हैं, ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ज्ञान को भी छुपा रहे हैं। आपका ज्ञान भी क्या हो जाएगा अब? छुपने लगेगा। जैसे सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, तो सूरज का प्रकाश होते हुए भी धरती पे नहीं आ पाता। ऐसे ही आपके पास नॉलेज तो होगी, लेकिन वो नॉलेज कभी क्या नहीं हो पाएगी? उजागर नहीं हो पाएगी, प्रकाशित नहीं हो पाएगी, दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि आपने भी अपने जीवन में ज्ञानी का क्या किया है? नाम छुपाया है। मान के चलिए आप मोरालिटी, जैनिज्म को फॉलो करने लगते हैं, ठीक, और आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। आपका थॉट्स चेंज होने लगते हैं, थिंकिंग चेंज होने लगती है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होने लगती है। और लोग आपसे पूछें, यार तेरे जीवन में तो बड़ा सुधार है, तू क्या करता है? तो आप छुपा लिया कि मैं मंदिर जाता हूँ, ये बात आप छुपाने लगे। मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता हूँ, आप ये छुपाने लगे। क्यों? क्यों छुपाने लगे? क्या आपको लगता है अगर मैंने किसी को बताया मैं मंदिर जाता हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे? या मैंने किसी को बताया कि मैं पाठशाला पढ़ता हूँ, तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? अरे आप बिल्कुल एकदम खुल के बताओ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पाठशाला पढ़ता हूँ,
मैंने पाठशाला में ये चीज़ सीखी है, मैंने जैन दर्शन की किताबों से ये चीज़ जानी है, मैंने अपने रिचुअल्स को, अपने रिलीजन को, अपने दर्शन को पढ़ा है और उससे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। तो क्या होगा, उससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। लेकिन जब आप ओरिजिन को छुपाते हैं, उसका नाम छुपाते हैं, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, जो आपने समझा है, जब आप उसका नाम छुपाने लगते हैं, तब क्या हो जाता है, तब यह निन्नव नाम का दोष होता है। हमसे कोई पूछता है भैया आपने कहाँ से सीखा, तो हम बताते हैं कि हमारे गुरु जी हैं बाल ब्रह्मचारी पंडित सुंदर प्रकाश जी, हमने जो सीखा है उन्हीं से सीखा है, हमने जो जाना है उन्हीं से जाना है। हम जो आज समझते हैं या आज जो हमारे पास नॉलेज है वो सब किसकी दी हुई है, कि सारे शब्द उन्हीं के हैं, सारा ज्ञान उन्हीं का है। और हम कौन है, कि हम तो सिर्फ टेप रिकॉर्डर हैं। कैसेट उन्होंने रिकॉर्ड करी, आपने प्ले बटन दबाया तो यहाँ चलने लगा। कुछ समझ में ही बात नहीं समझ में है, कि हमारे पास हमारा क्या है, कि कुछ नहीं है। ऐसे ही जो भी हम सीखें, जो भी हम समझें, जो भी हम जाने, और यदि वो हमने किसी से सीखा है तो जिससे सीखा है हमेशा उसका नाम हमें आदर के साथ, सम्मान के साथ बताना चाहिए, कि हमारे गुरु इस चीज को सिखाने में वे थे, या हमने इस किताब को पढ़ के जाना, या हमने पाठशाला पढ़ी थी वहां से सीखा, या हम जैन दर्शन पढ़ते हैं वहां से जान पा रहे हैं, या हमारी मम्मी ने बताया, या हमारे पापा ने बताया। कभी भी क्या नहीं करना, जिससे नॉलेज गेन करो उसका नाम नहीं छुपाओ। ऐसे ही जो जैन शास्त्र तो पढ़ते हैं, परंतु जैन शास्त्रों के नाम को छुपा लेते हैं, आचार्यों के नाम छुपा लेते हैं, और यह कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से निकाला, अपने ज्ञान से निकाला, अपने आधार से निकाला, जबकि जो उसका ओरिजिन है, हमारे थिंकिंग का जो बेस है, आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं, ये जो आत्मघाती टीका हम लिख रहे हैं, ये श्री गुरुओं का प्रताप है। आचार्य कुंत कुंत देव कह रहे हैं कि ये समय सार, ये समय नामक प्राभृत में कहाँ से लिखूंगा, कि परंपरा आचार्यों की परंपरा से जो मैंने प्राप्त किया है वहां से लिखूंगा। इसमें मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। और हम दो लाइनें लिखें या कोई थोड़ा सा अच्छी बात कह दें तो हम कहते हैं ये मेरी नॉलेज है, ये मैंने निकाला है। अरे बताओ ना, कि हमने जो श्री गुरु से सीखा, श्री गुरु से समझा, आचार्यों से पढ़ा, शास्त्रों से पढ़ा, उसी के आधार से हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं। जब हम ऐसा क्रेडिट नहीं देते हैं और सारा क्रेडिट खुद ले लेना चाहते हैं, गुरु का नाम छुपा लेना चाहते हैं, ओरिजिन ऑफ नॉलेज को छुपा लेना चाहते हैं, तब क्या होता है, तब निन्नव नाम का दूसरा दोष होता है, जिससे हमारी नॉलेज डाउन होने लगती है, जीरो होने लगती है। आई बात समझ में? हाँ हाँ बोलो मनन, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अपने दोस्त से कई बार धर्म के बारे में बहुत बात करता हूँ। हम्म, और मैंने धर्म जो है वो कई लोगों से सुन के सीखा है। हम्म। और जब हम लोग किसी नई बात पे पहुंचते हैं या फिर मैं कुछ अपने आप से कुछ नई बात सोचता हूँ, उनको चीजों को जो मैंने अलग अलग लोगों से सुनी है उनको कनेक्ट करके, और फिर मैं दूसरों को बोलता हूँ कि ये मैंने सोचा है, तो वो भी गलत बात है। नहीं, आपने जो सोचा है वो ठीक है। अगर वो पूछे कि आपने कहाँ से सीखा है, तो आप बताओ कि मैंने इन लोगों से सुना है, या मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों को पढ़ा है, या मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं जहां से मैंने ये निष्कर्ष निकाला है। देखो, हमने बहुत सारी चीजों को पढ़कर और उससे किसी एक नतीजे पर पहुंचे, तो हम ये कहते हैं कि भैया मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, वो बात तो हो गई अलग, है ना। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने किसी से सुना नहीं है, मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये तो जो कुछ है मुझे जन्म से ही है, अंदर से ही है, मैं अंदर से ही जानता हूँ। इस तरह का जो एक बिहेव होता है कई लोगों का, ये उस बिहेव की बात है। तो उस तरह का बिहेव हम अपने को नहीं रखना चाहिए। तो जब हम किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करें और कोई हमको ये बात पूछे कि ये ज्ञान आपने कहाँ से प्राप्त किया है, तो अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना चाहिए। समझ में बात? ये कुछ लोगों को ये कहने में भी शर्म आती कि हम जैन हैं। बताओ, सारी दुनिया जैनियों को सम्मान की दृष्टि से देखती है, आपको पता नहीं है? मैं आपको कितनी हिस्ट्री पढ़ाऊं? अभी तो समय हो गया, आपकी क्लास का टाइम थोड़ा ही रखा है ना हमने, ताकि आपको थोड़ा बर्डन ना फील हो। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री के दो चार केसेस सुनाता, तब आपको मालूम चलता। एक एक उदाहरण देता हूं और बात पूरी करते हैं। आज से लगभग 12 साल पहले अमेरिका में एक पंचकल्याणक हुआ, लोनावाला में। अमेरिका में एक जगह है लोनावाला, ठीक। वहां पे एक पंचकल्याणक हुआ, जैन दर्शन का, जैनियों का पंचकल्याणक मंदिर का निर्माण हुआ। तो हिंदुस्तान से लगभग लगभग 60-70 लोग, या शायद 150 लोग, है ना। वो इसमें इसमें काउंटिंग में थोड़ी गलती हो सकती है मेरी, बट इतने लोग थे, मैंने 60-70 या 150 लोग, दोनों में से एक रेशियो पक्का है। ये सब लोग उस पंच कल्याणक में गए। तो उस समय क्या हो रहा था, अमेरिका के एयरपोर्ट पे बहुत सख्त तरीके से चेकिंग होती थी।
जब वो आपने किस्सा भी सुना होगा कि जब शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे 8 घंटे रोक के रखा, ठीक है ना। तो 8 घंटे एयरपोर्ट पे क्यों रोका था उसको मालूम? क्या रीजन था? क्योंकि शाहरुख खान नाम का एक टेररिस्ट था, समझे? शाहरुख खान नाम का एक टेररिस्ट था, और उस टेररिस्ट को अमेरिका की पुलिस ढूंढ रही थी। तो अमेरिकन पुलिस का, माने अमेरिकन लॉ का ये सख्त रवैया, ये नियम था कि जो भी खान ऐसे नाम से मिलता जुलता हो, आप उसको बिना चेकिंग के छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो कोइंसिडेंटली उस एयरपोर्ट पे 3-4 दिन पहले शाहरुख खान पहुंचा, लेकिन वो शाहरुख खान नाम का एक टेररिस्ट था, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि ये कौन सा शाहरुख खान है। तो गलती जो भी रही, उसके नाम की रही, उसके रिलीजन की रही, या किसी भी चीज की रही, जिसके कारण उसको 8-9 घंटे रोक के रखा। उस पंच कल्याणक के लिए जब 60-70 लोग या 150 लोग जैनी वहां पहुंचे, तो इमिग्रेशन होता है ना, तो इमिग्रेशन में पासपोर्ट पे जब पढ़ा जैन सरनेम, है ना, तो वो इमिग्रेशन जब जैन नाम पढ़ा, तो जैन नाम पढ़ने के बाद उनकी कोई खास तलाशी नहीं हुई। सिर्फ 20 मिनट लगे, और उन 70 या 150 लोगों को इमिग्रेशन काउंटर से फटाफट रिलीज कर दिया गया 20 मिनट में, आप समझते हैं? सिर्फ 20 मिनट में। और ये कोई भैया ने अपने मन से कहानी बना ली, ऐसा नहीं, ये बकायदा न्यूज़पेपर में छपी बात, उस लोनावाला पंचकल्याण के मंच से अनाउंस हुई ये बात। क्यों? क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जैनियों की एक इमेज है, कहाँ? पूरे वर्ल्ड में। कहाँ का इमेज है उनकी? जैन फूड नाम से अलग फूड प्रोवाइड कराती है कंट्रीज, कराती नहीं कराती है? हिंदुस्तान में ये बात वर्ल्ड फेमस ही है कि सबसे ज्यादा जो टैक्स होते हैं वो जैनी भरते हैं। बात ये नहीं है कि जैनी टैक्स ज्यादा भरते हैं या जैनी रात में नहीं खाना खाते हैं। जैनी इसीलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उनका जीवन अहिंसक होता है, पवित्र होता है, प्योर होता है, होली होता है। होली समझते हैं ना? होली आजकल के बच्चे होली समझते हैं, पवित्र है ना। तो होली उनका उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। इसलिए लोग उनको शक की निगाह से नहीं देखते हैं। और कुछ कुछ उल्टी मानसिकता के जो लोग होते हैं, जलन जेलेसी फील करने वाले जो लोग होते हैं, वो जैनियों को उल्टा सीधा कहते हैं। तो अपने बच्चे को क्या लगता है, यार हम जैन हैं ऐसा कहेंगे तो लोग हमें पता नहीं क्या से देखेंगे। अरे बिल्कुल गर्व होकर कहना चाहिए हम जैन हैं, वी आर जैन। सारी दुनिया तो हमें सम्मान की दृष्टि से देखती है, और हम जैन कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं। क्या है ये? कि छुपाना, अपने रिलीजन को छुपाना। क्या है ये निन्नव है। आती है बात समझ में? नहीं आती? और जैन है, तो जैनियों को किस लिए देखा जाता है पवित्रता की नजर से? क्योंकि उनके जीवन में पवित्रता है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो कैसा है? वो अच्छा है, पवित्र है। और हम अगर वो जीवन जीने का जो तरीका ही ना अपनाए तो क्या होगा? बोलो। तो फिर नाम के आगे जैन लगाने से तो कुछ होगा नहीं। तो जैसा हमारा रिलीजन है उसको भी नहीं छुपाना चाहिए, और जो हमारे ज्ञान का स्रोत यानी कि ओरिजिन है, हमें वह भी नहीं छुपाना चाहिए। जब हम ये छुपाने का काम करते हैं, तब क्या हो जाता है? तब निन्नव नाम का दोष होता है। और उससे क्या हमारे को डी बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, कि हमारे ज्ञान या हमारी नॉलेज वो डाउन होने लगती है, हमारी ग्रेसिपिंग पावर घटने लगती है। तो कितने सिंपल सिंपल से नियम है, कुछ भी नहीं करना। 2 नियम: पहला प्रदोष, क्या नहीं करना? जो नॉलेजेबल पर्सन हो उनसे ईर्ष्या नहीं करना। दूसरा निन्नव, यानी जिससे हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका नाम नहीं छुपाना। कितना ये आसान काम है। सिर्फ इतने से आसान काम करने से ऑटोमेटिकली हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे ज्ञान की पावर बढ़ने लगती है। बाकी के नियम हम नेक्स्ट कक्षा में सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो